आइए बच्चों, अब जो हमने पढ़ा हुआ था सारा फॉर्मूला उसको हम अप्लाई करते हैं। हम कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे हम ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन मैंने लिया है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। अब हमको ये वैल्यूज जो हमने पढ़ा था वो यहाँ पर हमारी यूज होने वाली है। तो पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन है, आंसर लिख रहा हूँ। साइन 60 का, तो साइन 60 मतलब मैंने आपको बताया था कि मुड़ी हुई 0 डिग्री, ये कितनी है आपकी 30, और ये साइन 45 साइन 60। साइन के लिए फॉर्मूला क्या था, मुड़ी हुई उंगली के नीचे की उंगलियों का रूट बट्टे 2। तो मुड़ी हुई उंगली कितनी, 1 2 3, इसका वर्गमूल कितना हो गया, √3/2। मैं साइन 60 की जगह कितना रख दे रहा हूँ, √3/2 गुणा है बीच में कॉस 30। कॉस के लिए क्या सूत्र था, मुड़ी हुई उंगली के ऊपर की उंगलियां, ये 30 ये वाली उंगली होगी आपकी। देखो यहाँ पर देखिए 30 ये है, मुड़ी हुई उंगली के ऊपर की उंगली का वर्गमूल बट्टे नीचे की, नहीं बट्टे 2। ठीक है, मुड़ी हुई उंगली के ऊपर की उंगलियों का वर्गमूल बट्टे 2। मुड़ी हुई उंगली के ऊपर कितनी है, √3 और बट्टे 2। तो ये यानी कॉस 30 भी आपका कितना आ गया, √3/2 आ गया। प्लस साइन 30, साइन 30 क्या था, ये वाली उंगली हो जाएगी हमारी, ये मुड़ी हुई के नीचे जो है उसका वर्गमूल बट्टे 2। तो इसका वर्गमूल कितना होगा, 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, 1/2 हो गया। अब cos 60 था, cos 60 मतलब ये था। cos 60 में ऊपर की उंगली देखनी पड़ती है, मुड़ी हुई उंगली के ऊपर की उंगली का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल कितना हुआ, ठीक 1 का वर्गमूल 1 ही हुआ, बट्टे कितना होता है, 2 होता है। तो 1 का वर्गमूल 1 हो बट्टे 2, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। √3 गुणा √3 करेंगे तो 3 हो जाता है, रूट गुणा रूट जो होता है √3 का, √3 करा तो 3 आ गया, 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। प्लस एक एकम 1 हो गया, नीचे 2 2 जा 4 हो गया। अब जब हर समान होते हैं तो हम सीधा लिख देते हैं 4, 3 और 1 को जोड़ा 4, तो 4/4 किया तो हमारा एक उत्तर आ गया। ये हमारा पहला उत्तर हो गया। तो साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60 हमारा 1 आ गया। ठीक है ना, मज़ेदार। ये जब वैल्यू सारी याद हो जाती है तो ये इजी हो जाता है, बाएं हाथ का खेल हो जाता है हमारे। ऐसे ये दूसरा वाला क्वेश्चन देख रहे हैं हम यहाँ पर, 10² 45 है। 10/45 के लिए क्या सूत्र होता है, मुड़ी हुई उंगली के मुड़ी हुई उंगली के नीचे की उंगलियों का वर्गमूल बट्टे मुड़ी हुई उंगली के ऊपर की उंगलियों का वर्गमूल। अब 10/45 ये 0 30 45 ये कर दिया। मुड़ी हुई उंगली के नीचे कितनी है, इसका भी वर्गमूल √2 हो गया, बट्टे इसका भी वर्गमूल, ये 2 उंगलियां ऊपर भी, √2/√2 1 होता है। तो 2 यहाँ पर कितना है, दूसरा क्वेश्चन में कर रहा हूँ तो 2 से गुणा है, 2 गुणा 10² 45 है, यानी कि 10/45 की वैल्यू का वर्ग हो गया। 10/45 1 आया हमारा, 1 कर दिया। प्लस कितना है, cos 30 अभी निकाला था हमने, cos 30 कितना निकाला था, √3/2 निकाला था। तो √3/2 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक, माइनस क्या है, साइन 60, साइन 60 अभी निकाला था हमने, कितना √3/2 था। और करते करते आपको याद हो जाएंगी वैल्यूज पे। √3/2 का स्क्वायर हो गया आपका। ठीक है, अब एक एकम 1 होता है तो 2 एकम 2 यहाँ पर आ गया आपका, प्लस √3 का वर्ग 3 हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया, माइनस क्या हो गया, √3 का वर्ग 3 हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया। अब आपको इसमें बॉड मास देखना पड़ता है, यहाँ तो प्लस और माइनस ही है, तो आपको ये +3/4 में से -3 आपका कट गया, तो कितना आंसर आ गया आपका, 2 आंसर आ गया। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। अब आपके पास है तीसरा क्वेश्चन, cos 45 डिवाइडेड बाई sec 30 प्लस cosec 30 है। अब देखिए cos 45, cos के लिए क्या होता है सूत्र, 45 मतलब ये वाली उंगली मिडिल फिंगर, cos के लिए होता है वर्गमूल मुड़ी हुई उंगली के ऊपर की उंगलियां बट्टे 2, यानी कि √2/2। √2/2 क्या होता था, √2/2, इस ये रूट एकम होगा और यहाँ जब काटेगा तो एक √2 बचता है। √2 से जब हम 2 को काटते हैं तो एक √2 बचता है। तो इसका मतलब है cos 45 की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, cos 45 की वैल्यू हो गई आपकी 1/√2। तो यहाँ पर आपका 1/√2 हो गया, बट्टे sec 30 करना है। sec 30 किसका इन्वर्स होता है, cos 30 का इन्वर्स होता है sec 30। देखिए cos 30 की वैल्यू हमने कितनी ली थी, √3/2, तो sec 30 इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा sec 30, 2/√3 हो जाएगा, प्लस cosec 30। cosec 30 बच्चों किसका इन्वर्स होता है, sin 30 का। और sin 30 हमने कितना लिया था यहाँ पर 1/2, तो cosec 30 इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी इन्वर्स हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 1/√2 को तो हम 1/√2 ले लेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, √3 हो गया। अब √3 1 जा किया तो कितना हो गया,
√3 से इसको करा 1, 2 1 जा 2 प्लस ये एलसीएम लेना है। 1 से हमने √3 को किया, √3 आया, 2 √3 यहाँ आ गया। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/√2 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, ये उल्टा इन्वर्स हो जाता है जब भी भाग दे देते हैं हम किसी चीज़ को। तो ये हमारा आ गया √3/2 प्लस 2√3। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास, √3 1 जा √3 हो गया। ओके, और यहाँ √2 से अंदर इंटू कर रहे हैं तो 2√2, √2 इंटू 2 √2 प्लस 2√6 हो गया। तो यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें इन दोनों से तो कितना आ जाएगा हमारे पास, √3 ऐसे ही रहने दो, 2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, √2 प्लस √6। ऐसे भी आप दे सकते हैं इसको, इतने में भी उत्तर खत्म कर सकते हैं, नहीं तो आप लॉन्ग करें तो उसको करना चाहें, बस ये आंसर आ जाता है यहाँ पर। ओके, ऐसे ही आप अगर वैल्यूज़ निकालेंगे, ये सारी वैल्यूज़ उनको रखेंगे जो मैंने सूत्र बताए, तो आप ये 4th और 5th वाला क्वेश्चन खुद बनाने की कोशिश कीजिए। नहीं आएगा तो मुझे कमेंट में बताइए, वैसे आपको आ जाएगा, आशा करता हूँ आ जाएगा, क्योंकि आपको प्लस माइनस ही तो करना है। फिर उसके बाद वैल्यूज़ अगर आपको आ जाती हैं तो आप उसमें रख लीजिए वैल्यूज़ को, और आपका ये 8.2 के एक्सरसाइज के 1 से लेके 5 तक ये पूरी एक्सरसाइज ही आपकी बन जाएगी। ओके, इतना आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आपका तो आया हुआ आंसर √3/2 इंटू 2 √2 प्लस √6 आया है। इसको भी चलो मैं बता देता हूँ आपको, कि आप कहेंगे कि एनसीईआरटी की बुक में तो अलग आंसर आया हुआ है और यहाँ आपका ऐसे कैसे आंसर आ गया। तो बेटा इसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन करना। इसका हम आगे को, इसमें भी मार्क्स मिल सकता है लेकिन अब आंसर मिलाना है तो अब इसको रैशनलाइज करते समय हमने 9th में पढ़ा था ना। हम इसमें देखते हैं हर में क्या दिया है। यहाँ पर हर में हमारा निकला है कितना, हमारा जो क्वेश्चन निकला, आंसर निकला, वो निकला √3 बट्टे हमारा निकला है 2, और ब्रैकेट में हमारा आया √2 प्लस √3। तो अब हमको देखना है, इसको हमने और सरल करना है तो इसका परमेयीकरण कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं, परमेयीकरण। तो हम यहाँ पर लिखेंगे परिमेयीकरण करने पर, यानी परमेयीकरण या रैशनलाइजेशन करने पर, परमेयीकरण करने पर, परमेयीकरण करेंगे तो जो आपका ये हर में जो है ना, इसका उल्टा साइन लेके गुणा करना पड़ता है दोनों ओर। तो क्या करना पड़ता है, √3 गुणा √2 माइनस √3 करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, बट्टे 2 है ही आपका, फिर से ये √2 प्लस √3 गुणा क्या कर देंगे बच्चों, इसका माइनस ले लेंगे, √2 माइनस √3, ये दोनों ओर करना पड़ता है। ठीक है, इसको हम परमीकरण कहते हैं, मतलब जो हर में है उसका चिन्ह बदल दीजिए, प्लस की जगह माइनस कर दीजिए और दोनों को गुणा कर दीजिए। मैथ्स में कोई पार्शियलिटी नहीं होता, जैसा ऊपर करना पड़ेगा वैसे ही नीचे करना पड़ेगा। अब आप इसको गुणा करके देख लीजिए आंसर कितना होगा। √3 से √2 को किया तो आपका ये √6 हो गया, और यहाँ √3 से इस √3 को किया गुणा तो माइनस कितना हो गया, √9 हो गया। यानी आ रहा है बात, समझ में आ रही है ना आपके, √3 को √2 माइनस √3, इसका इन्वर्स, इसका रैशनलाइजेशन किया तब आया यहाँ पर। तो ये √3 गुणा √2 गुणा हो सकता है √6, √3 गुणा √3, यहाँ पर आपका कितना आ गया। अगर आप पूरा ही लेना चाहें तो इसको अलग बात है, नहीं तो यहाँ पर कितना है आपका, ओके 6 है बच्चों, वो √6 है, वहाँ पर जो आया हमारा कितना है, √2 प्लस √6 है। तो इसका अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन जब करेंगे तो ये भी -6 होगा, इसका ही तो ले रहे हैं 6, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर ही √6 आया है वहाँ, तो हमको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, √6 करना पड़ेगा। ठीक, तो अब देखिए कैसे करा हमने, √3 से इसको किया तो ये √6 आया, √3 से इसको किया तो कितना आ गया, √18, 3 छक्का 18, इतना आया। बट्टे देखिए इधर कीजिए आप, ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, ये a प्लस बी ए माइनस बी, 2 ऐसे ही रहेगा, a प्लस बी ए माइनस बी क्या सूत्र था, 9th में पढ़ा हमने, a का वर्ग मतलब √2 का वर्ग माइनस √6 का वर्ग, a का वर्ग माइनस b का वर्ग होता है। ठीक है, तो फिर यहाँ आके ले चलते हैं √6, ठीक, माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, √18 को 2 गुणा 3 गुणा 2 तियाँ 6 तियाँ 18 ऐसा लिख सकते हैं। बट्टे कितना हो जाएगा, 2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा √2 का वर्ग 2 हो जाता है, माइनस √6 का वर्ग 6 हो जाएगा। ओके, ये आ गया। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो √6 हो गया हमारा। इन तीनों में से एक 3 को बाहर ले सकते हैं, अंदर बच गया √2, क्योंकि वर्ग में जब हम वर्गमूल के बाहर निकालते हैं तो 1 हो जाता है। बटे हमारे पास कितना है, 6 में से 2 गया -4, 2 गुणा -4 हो गया। फिर हम इसको लेके जाते हैं तो कितना हो गया, अब यहाँ पर कितना हो गया देखो,
ये आपके आ गया √6 -3 √2 बट्टे -8। अब माइनस चिन्ह हमने हटाना है यहाँ से। माइनस चिन्ह हटाना है तो हम क्या करेंगे, आगे वाले को इधर ले आते हैं, माइनस हट जाएगा, यानी माइनस से सबको भाग दे दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 3 √2, आगे लिख लीजिए, ये माइनस हो गया क्योंकि माइनस से भाग दिया था। √6 बट्टे ये माइनस कट गया क्योंकि माइनस से भाग दिया तो यहाँ माइनस हो गया ना बच्चों, यहाँ पर माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। इस प्लस वाले को आगे ले लिया मैंने, ये माइनस जो हुआ इधर चला गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 3 √2 -√6 बट्टे 8। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको रेशनलाइज करके ये। अब देखना यहाँ वैल्यू, ये क्वेश्चन जो लिए है मैंने यहाँ पर, देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 10 30 है अपॉन 1 + 10² 30 है, और इसका आंसर यहाँ पे से हमको छांटना है। ठीक है, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 10 30 है तो इस 10 30 की वैल्यू ले लोगे। अब 2 10 30 है तो मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। 2 10 30 अपॉन कितना दे रखा है, 1 + 10² 30। तो 10 30 की वैल्यू बताइए। 10 30 के लिए सूत्र क्या होता था, वर्गमूल मुड़ी हुई उंगली के ऊपर की उंगली डिवाइडेड बाय वर्गमूल मुड़ी हुई उंगली, सॉरी, वर्गमूल मुड़ी हुई उंगली के नीचे की उंगलियां डिवाइडेड बाय मुड़ी हुई उंगली की ऊपर की उंगलियां। जैसे 10 30 है तो 30 मतलब 0 30, ये 30, इसको मैंने मोड़ा तो मुड़ी हुई उंगली के नीचे उंगली कितनी है, 1, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 1, और ऊपर कितनी है, 3 है, तो ये रूट में रह गया। तो 1 का वर्गमूल 1 हुआ, √3 का वर्गमूल √3 ही हुआ। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 10 30 की, 2 × 1/√3, 2 आगे से ही, बट्टे 1 प्लस, अब अभी हमने बताया कि 1/√3 हो जाएगा ये भी। अब 1/√3 ये तो ऐसे ही रह गया, ये हो गया 2/√3 बट्टे 1/√3 को हम क्या लिख देंगे, 1 + 1/3 हो जाएगा, क्योंकि √3 का भी वर्ग होगा तो 3 आ जाता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर हमारा 2/√3 रहेगा, बट्टे क्या हो गया, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3, यहाँ से जोड़ लेंगे इसको, यहाँ से यहाँ गुणा कर लेते हैं, जितना आता है उसमें ये जोड़ देते हैं। अब ये बट्टे में है तो भाग देते समय क्या होता है, भिन्न उलट जाती है। 2/√3 गुणा 3/4 हो जाएगा, 2 से ये कट गया कितनी बार, 2 बार, और √3 से 3 कितनी बार कटेगा, √3 बार। क्यों, क्योंकि 3 के अंदर 2 रूट होंगे, √3 गुणा √3 हुआ तो 1 कट गया, तो हमारे पास कितना आ गया, √3/2। अब √3/2 यहाँ से किसकी वैल्यू होती है, देखिए किसकी होती है, sin 60 की होती है। क्यों होती है sin 60 की, देखिए साइन के लिए क्या फॉर्मूला था बच्चों, साइन के लिए था मुड़ी हुई उंगली के नीचे की उंगलियां बट्टे 2। तो sin 60 है, 60 है तो कौन सी उंगली, 0 30 45 60, ये मुड़ जाएगी। मुड़ी हुई उंगली के नीचे कितनी उंगलियां हैं, 3, इसका वर्गमूल कितना होगा, √3/2। तो √3/2 किसकी वैल्यू आई, sin 60 की आई, तो हमारा उत्तर sin 60 हो गया। अब इधर देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन, 1 - 10² 45 कर रहा है। तो 10 45 की पहले वैल्यू देखेंगे। तो 10 45 की वैल्यू देखेंगे, 1 माइनस कितना होता है 10 45, देखिए फिर से 10 45 मतलब 0 30 45, इसको मोड़ दिया, नीचे की उंगलियों का वर्गमूल बट्टे ऊपर की उंगली का वर्गमूल। नीचे कितनी है 2, 2 का वर्गमूल 2, इसका वर्गमूल भी 2, 2 में 2 का भाग दिया तो 1 आ गया। तो 10 45 की वैल्यू कितनी है, 1, 1 का वर्ग हो गया क्योंकि स्क्वायर में है, बट्टे 1 प्लस कितना आएगा 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग भी कितना होता है, 1 ऋण 1 हो गया, बट्टे 1 + 1 हो गया, यानी ऊपर 0 आ गया, नीचे 2 आ गया, तो आंसर कितना आ गया इसका, 0 आ गया। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा वाला हो जाएगा, आपका डी, 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब देखिए हमको ये लेना है sin 2a = 2 sin a। सत्य है, कह रहा कब होगा ऐसा सत्य, अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं, पहले यहाँ 0 दिया हुआ है, हमको इनमें से सारी वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं हम। वैसे ही अगर ये बराबर करना है तो अगर हम यहाँ 0 रखें, 2a की जगह मैं 0 रखूँ तो क्या हो जाएगा, sin 2 गुणा 0 हो जाएगा। तो 2 को 0 से गुणा कर दें, किसी भी एंगल को 0 से करेंगे तो 0 आंसर आ गया। बराबर करना चाहें, इधर देखते हैं फिर अब हम, इसमें भी क्या किया मैंने, 2 sin यहाँ पर 0 कर दिया, 2 sin 0, sin 0 की वैल्यू कितनी है, देखिए sin 0 की वैल्यू 0, ये 0 है, इसके नीचे कोई भी उंगली नहीं है तो उसका वर्गमूल मतलब 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, बट्टे 2 किया तो 0। तो sin 0 भी हमारा कितना आता है, 0 आता है। तो 2 से अगर हम इस 0 को, sin 0 का मान भी क्या हो गया, 0 हो गया, 2 गुणा 0 क्या हो गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो, ये 0 और ये 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 रखेंगे तो दोनों सेम आ जाएंगे हमारे, ये भी हो गया हमारा।
अब इसको देखते हैं, 2 10 30 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। पहले हमने बना ही रखा है ये क्वेश्चन। 10 30 की वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं, कितनी है 1/√3 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, पहले तो बना ही रखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 10 30 मतलब 1/√3, ये वैल्यू पता है, बट्टे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 का वर्ग हो गया। तो अब इसको गुणा कर दो तो यहाँ 2/√3 आ गया, और बट्टे कितना हो गया 1 माइनस 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3। ठीक है, तो अब ये कितना आ जाएगा यार, 2/√3 आ गया हमारा, 3 एकम 3, 3 में से 1 घट गया तो कितना हुआ 2/3। अब इसको भिन्न उल्टा देंगे क्योंकि बट्टे में था, तो 2/√3 गुणा 3/2 हो जाएगा, ये और ये कट गया, इस √3 से ये 3 कटेगा कितनी बार, √3 बार। अब √3 आ गया, √3 अब यहाँ देखेंगे हम किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की होती है कि sin 60 की होती है कि tan 60 की होती है कि sin 30 की होती है, cos 60। अब cos 60 आप देखोगे तो cos 60 के लिए 0 30 45 60, cos 60 में क्या होता है, ऊपर की उंगली का वर्गमूल बट्टे 2, ऊपर की उंगली तो कितनी है 1, उसका वर्गमूल 1, 1/2, तो ये तो नहीं होगा, हमारे पास तो √3 आया है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा cos 60। अब sin 60 देखते हैं, sin 60 में नीचे की उंगली का वर्गमूल बट्टे 2, नीचे की उंगली कितनी है √3/2, √3/2 भी नहीं आया हमारे पास, तो खाली √3 आया है। अब tan 60 देखो, tan 60 का देखते हैं, tan 60 में क्या होगा, यही 60, tan 60 में होता है नीचे की उंगलियों का वर्गमूल बट्टे ऊपर की उंगलियों का वर्गमूल, नीचे की उंगली कितनी है 3, 3 का वर्गमूल कितना हो √3/√1, √1 1 होता है, तो √3 को 1 से भाग देंगे तो √3 ही तो आएगा, कितना आ गया फिर, हाँ, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा tan 60 होगा। अब एक यहाँ देखिए ये वाला क्वेश्चन, tan a प्लस बी बराबर √3 कह रहा है और tan a माइनस बी बराबर √3, तो हम इसको कैसे कर देंगे, देखो tan लिखा हमने, यहाँ a प्लस बी बराबर √3 लिखा, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, 1 भी नहीं मानते, अभी देखिए इसको ऐसे ही लिख दीजिए, लेकिन √3 10 में किसकी वैल्यू होती है √3, ये भी तो देखना पड़ेगा। अब ये तो a प्लस बी, इसको और अच्छे से लिखेंगे, 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है, 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है, अभी हमने पढ़ा आगे, 10 में √3 किसकी वैल्यू हो रही थी tan 60 की, तो हम यहाँ पर इसको tan 60 लिख देंगे, क्या लिख देंगे tan 60। अब ये 10 और 10 काट देंगे तो हमारे पास क्या बच गया, इम्प्लाइज कर देंगे a प्लस बी बराबर 60 डिग्री आ गया, ये एक इक्वेशन हो गई। इसी प्रकार यहाँ दूसरा वाला देख लेते हैं, देखना है 10 a माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो 1/√3 10 में किसकी वैल्यू थी, आगे पढ़ा हमने tan 30 की वैल्यू है 1/√3 है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे tan 30, tan a माइनस बी बराबर tan 30 कर देंगे, 10 और 10 कट गया आपका, तो क्या इक्वेशन बन गई आपकी, a माइनस बी बराबर 30। अब आप निकाल सकते हो, देखो दोनों आ गए ना, एक का चिन्ह धन है एक का चिन्ह ऋण है, इनमें से एक को खत्म करना पड़ेगा, तो ये जोड़ने से खत्म हो जाएगा, धन और ऋण कट गए, ए और ए कट गया, कितना है 2a बराबर 60 और 30 90 हो गया, तो a बराबर कितना हो गया बच्चों, 90/2 भाग दे देंगे कितना 45 आ गया। अब a 45 आ गया तो हम यहाँ मान रख सकते हैं इसको, a धन b बराबर कितना हो गया 60 दे रखा है, इक्वेशन 1 में रख दिया मैंने ये वाला मान, तो मैं ए की जगह कितना रख दूं 45 रख दूंगा, धन बी बराबर कितना हो गया 60, तो हमारे पास बी बराबर क्या आ जाएगा, ये 45 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 60 में से 45 चला गया कितना आ गया 15 आ गया, तो ए हमारे पास आ गया 45, बी बराबर 15 हो गया, तो ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो मतलब ये जो हमने सूत्र सीखे उनका ये एप्लीकेशन है आपका, ठीक, 8.2 एक्सरसाइज जो है वो आपकी यहाँ से खत्म हो जाती है पूरी, समझे, तो ये ध्यान रखिएगा आप, और उन सूत्रों को ध्यान में रखेंगे तो आपका ये सारा क्लियर हो जाएगा, भूलेंगे भी नहीं आप और इसे रटना भी नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बच्चों अब चलते हैं एक प्रॉब्लम की ओर को, ठीक है, तो ये है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos x 60 डिवाइडेड बाई sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 है, तो हमको वैल्यू याद होनी चाहिए सबकी। अब साइन की हमने पहले ही बताया, sin 30 मतलब 0 30, इस उंगली को आप बंद करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, नीचे मुड़ी हुई उंगली से नीचे की उंगली का वर्ग 1 है, तो इसका वर्ग 1 ही हो गया बटे 2, तो 1/2 इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू हमने लिख ली क्या 1/2 लिख ली यहाँ पर, प्लस tan 45 आप फिर से देख लेंगे, देखिए tan 45 में क्या देखेंगे 0 30 45, 45 को बेंड किया आपने, 10 के लिए होता है ऊपर की उंगलियों का वर्गमूल बट्टे नीचे की उंगलियों का वर्गमूल, ऊपर की उंगली 2 है तो 2 √2 बट्टे √2 1 हो गया, तो tan 45 का 1 आ गया हमारे पास,
अब माइनस कॉस एक्स 60 है, कॉस एक्स 60 साइन का इन्वर्स होता है, तो पहले साइन 60 की वैल्यू ले लोगे आप। साइन 60 में ये उंगली मुड़ जाएगी, नीचे की उंगलियों का वर्गमूल बट्टे दो, √3/2 होता है, लेकिन कॉसेक उसका उल्टा हो जाएगा, है ना, 2/√3 हो जाएगी कॉसेक की, तो 2 बट्टे हमने √3 कर लिया यहाँ पर। अब बट्टे क्या हो जाएगा आपका sec 30, sec 30 आपका cos 30 का होगा। cos 30 में सूत्र क्या होता है, ऊपर के लिए होता है, तो cos 30 मतलब ये ऊपर की उंगलियां कितनी है, √3, इसका वर्गमूल निकालेंगे √3/2, तो cosec 30 आपका sec 30 आपका cosec 30 का उल्टा हो जाएगा। cos 30 का उल्टा हो जाएगा। cos 30 आपका कितना हो रहा है, √3/2, तो उसका उल्टा क्या हुआ, 2/√3, तो ये 2/√3 हो गया, ठीक। प्लस cos 60, अब cos 60 मतलब क्या हो जाएगा, cos 60 मतलब ये वाली उंगली, cos 60 से ऊपर कितनी है 1, इसका वर्गमूल बट्टे 2, तो यानी कि 1/2 आ गया, यहाँ पर आपका 1/2 आ गया। और cot 45 और tan 45 बराबर होते हैं 1, cot 45 tan 45 1 होता है। अब हमने इसको सॉल्व कर देना है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो पहले हम नीचे वाले को भी भूल जाएंगे, इसको बंद कर दीजिए, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2 और √3, 2 और √3 का लॉसअप क्या होगा, 2 से भी भाग चला जाए उसमें, √3 का भी भाग चला जाए, तो हम दोनों को जोड़ के ले लेंगे, हो जाएगा आपका कितना, 2√3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, यहाँ पर कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 धन 1 ऋण 2/√3 का लॉसअप हमने ले लिया, 2√3 हो गया, 2 से ये कटा तो बचा √3, √3 से 1 को गुणा किया, √3 × 1 1 आ गया, यहाँ √3 आ गया, प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये पूरा चला जाएगा ऊपर, 2√3, यहाँ माइनस है, √3 से √3 कट जाएगा, भाग दे रहे हैं 2 से, फिर ऊपर वाले को गुणा कर देंगे तो 4 आ गया, होल का अपॉन कर देंगे। अब इसका ले लेंगे, इसका भी सेम हो जाएगा, 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1, इसका लॉसअप हमारा कितना आ जाएगा, फिर से थोड़ा यहाँ जगह लिखने के लिए, तो ये लॉसअप आ गया 2√3। अब यहाँ से √3 कटा, 2 2 जा 4 हो गया, प्लस यहाँ 2 से 2 कटा, √3 यहाँ पर आ गया, प्लस यहाँ 2√3 आ गया। अब हमारा देखिए ये और ये कट जाएंगे, क्योंकि ये सेम है, ये टर्म और ये टर्म कट जाएंगे, ऊपर जाके कट जाते हैं, आप यहीं पे काट लीजिए इसको। अब आपके पास क्या बच गया, ऊपर बच गया आपके ये 2√3 और एक, ये 2√3 है और 1√3 आपने जोड़ दिया, 2 में 1 जोड़ दिया 3 हो गया, तो आपका ऊपर हो गया 3√3 माइनस 4, और नीचे हो गया 2√3 और 1√3 जुड़ गया, यानी 3√3 प्लस 4 यहाँ पर आ गया। अब आप क्या करेंगे, परमेयीकरण करने पर, परमेयीकरण करने पर, अब परमेयीकरण करने में क्या होता है बच्चों, जो हर होता है, हर हर का जो साइन होता है उसके उल्टे साइन से, उल्टा साइन लेकर, अगर वो प्लस में है तो उसको माइनस में लेकर अंश और हर दोनों को गुणा कर देते हैं, ठीक है। और ये अब इसमें हम क्या कर देंगे, देखो 3√3 माइनस 4 बट्टे 3√3 प्लस 4 है, तो इसको गुणा करेंगे इसके उल्टा साइन से, यानी कि माइनस से, 3√3 माइनस 4 बट्टे 3√3 - 4। अब ये क्या हो जाएगा, इधर देखते हैं, ठीक। इसके बाद में इसको यहाँ पर से शुरू करता हूँ, ये वाली चीज़ गई, अब इधर आ जाएंगे, इधर पर आ जाते हैं, वैसे जगह है यहाँ पर भी कर सकते हैं थोड़ा सा। तो अब इसको क्या कर देंगे, सूत्र लगा देंगे, देखिए a ऋण b है, a ऋण b है, दोनों एक जैसे हैं, तो हम a ऋण b का सूत्र लगा देते हैं। क्या होता है सूत्र a ऋण b का, ये हो जाता है a माइनस बी, और a माइनस बी है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर a माइनस बी बट्टे a प्लस बी, a माइनस बी, ये a प्लस बी, a माइनस बी है, तो इसका सूत्र क्या हो जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अपॉन क्या हो जाता है, ये वाला नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है सूत्र, इन सूत्र में इसको रख देंगे हम, a की जगह हमारा क्या हो जाएगा, फिर 3√3, b की जगह हमारा क्या हो जाएगा 4, तो हम यहाँ लिख देंगे इसको 3√3 माइनस 4 का होल वर्ग बटे 3√3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, ठीक। अब इसमें सूत्र लगा दो, a का वर्ग यानी कि 3√3 का वर्ग प्लस b का वर्ग 4 का वर्ग -2ab, 2 गुणा a कितना है 3√3 गुणा 4 बट्टे कितना हो गया, 3√3 का वर्ग कितना होता है 3 3 9, और √3 3 हो गया, 9 3 27 ऋण 16, यहाँ 27 हो गया, ठीक है, प्लस 16 हो गया, -2 3 6 4 24, √3 हो गया बट्टे 27 में 16 गया 11,
27 और 16 43 ऋण 24√3/11, ये आपका आंसर आ गया। ऐसा है ये आंसर, इस फोर्थ का ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो आपको ये अब ऐसी वैल्यू लगा के ये कर लेना है। ठीक, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ठीक है, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। अब ये 30 दिया आपको, तो आपको यहाँ वैल्यू लगानी है। ओके, वैल्यू लगानी है तो क्या करना है, 5 तो ऐसे ही रहेगा, कॉस 60 की जो वैल्यू आएगी उसका वर्ग करेंगे, कॉस स्क्वायर 60 है क्योंकि। ठीक है, अब तो आपको याद हो जाएगी कॉस 60 की वैल्यू। कॉस 60 में फॉर्मूला ऊपर की उंगली होती है, मुड़ी हुई उंगली से ऊपर की उंगली का वर्गमूल बट्टे 2 होता है। तो कॉस 60 डिग्री कौन सा, ये वाला एंगल है, इसको मोड़ लेंगे तो ऊपर कितनी उंगली बची, ये 1, सॉरी अब मैं थंब दिखा रहा हूँ आपको, ठेंगा, ठेंगा का मतलब है 1 उंगली बची है। ठीक है, ये 1 उंगली बची है, इसका वर्गमूल क्या होगा, 1/2 होता है, तो इसका 1/2 का वर्ग करना पड़ेगा फिर, क्योंकि ये वर्ग में है। हो गया, प्लस 4 देखो बच्चों, अब सेक 30 आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप cos 30 में पहुंच जाओ, ये cos 30। ठीक है, cos 30 के ऊपर कितनी उंगली है, 3, उसका वर्गमूल √3/2, तो यहाँ पर हो गया √3 सेक है। cos 30 √3/2 आया तो उसका इन्वर्स ले लोगे, यानी कि क्या हो जाएगा, 2/√3। ठीक, 2/√3 का लेकिन वर्ग हो जाएगा, माइनस 1045 1 होता है, 1 का वर्ग हो गया, अपॉन आपका कितना आ गया, साइन स्क्वायर 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/sin 30। देखिए साइन में नीचे होता है ना, साइन में नीचे की उंगली लेनी पड़ती है, 30 का वाला बेंड किया हमने, 1 √1 हो गया, √1 ही होता है, √1 2 1/2 आ गया, तो यहाँ पर 1/2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस cos 30 में हम ऊपर लेते हैं √3, ये √3/2 हो जाएगा, तो यहाँ √3/2 का वर्ग हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो गया, 5 गुणा 1/4 हो गया, धन 4 गुणा 2 का वर्ग कितना हुआ 4, √3 गुणा √3 3 हो जाता है, -1 हो गया, अपॉन कितना हुआ 1/2 का वर्ग 1/4 हो गया, धन यहाँ पर हो गया 3/4। अब यहाँ पर हो जाएगा 5 एकम 5, 5/4 प्लस 4 चको 16/3 -1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। तो बच्चों यहाँ पर सीधा सीधा अब लॉसअप इसका कितना हो गया, 4 और 3 का लॉसअप कितना होता है, 12 होता है, तो हम यहाँ 12 ले लेंगे, 4 तियाँ 12 होता है, 3 पंचे 15 हो गया, धन 3 चक्को 12 होता है, 16 चक्को 64 होता है, माइनस इसके नीचे कुछ नहीं है तो पूरा 12 चला जाएगा, अपॉन कितना हुआ, 4 और 4 हर समान है तो ऊपर ऊपर जोड़ दो, 4/4 मतलब कितना हुआ, 4/4 1 होता है, यहाँ 1 हो गया। अब हम इसको देख लेंगे, 16 16 64 12 या 15 में से 12 घटा दीजिए, कितना होगा 3, 64 में 3 जोड़ दीजिए 67। और कुछ आ रहा है नीचे, नहीं, यहाँ पर हमने कैसे किया था, 1/2 का वर्ग 1/4 हो गया, √3 का वर्ग कितना होता है 3, और 2 का 4 हो गया। ठीक, √3/4 आ गया था, सीधा ही आ रहा है फिर। और कुछ लॉस, अब हमारा ये भी तो बचेगा, ये तो नीचे तो 1 आ गया, 67/12 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये 67/12 हमारा आंसर है। अब कुछ केसेज में इसमें क्या होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ढक्कन कहाँ रख दिया मैंने इसका, चलो ये फिर, अब कुछ केसेज ऐसे आते हैं बच्चों, जिसमें देखिए आप, कुछ केसेस में ऐसे आते हैं कि साइन का मान जो होगा, साइन का मान 0 से ऊपर जाने पर, 0 से ऊपर जाने पर, यानी थीटा का मान जो होगा साइन में ऊपर की ओर जाने पर बढ़ता है या घटता है, ऊपर की ओर जाने में बढ़ता है या घटता है, 0 से ऊपर जाने में बढ़ता है घटता है। अब साइन 0 का मान हमारा कितना था, साइन 0 मतलब लास्ट, इसके नीचे कोई उंगली है नहीं है, 0/2 0 ही होता था, तो साइन 0 का मान 0 होता था। अब साइन 30 का मान हमारा कितना हो जाता था, नीचे की उंगली 1, इसका वर्गमूल 1/2 होता था, यानी 1/2 0 से बड़ा है। उसके बाद हम निकालते थे जब साइन 45 का मान, वो 1/√2 आता था, वो थोड़ा आधे से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, साइन 60 फिर √3/2 होता है। ठीक, ये √3/2 होता है, √3 की वैल्यू होती है आपकी कितनी, 1.732, जरूर उतना, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो जैसे जैसे हम जा रहे हैं ऊपर की ओर को, अब ये तो 1/2 है, अब इसको अगर हम निकालेंगे 1 अपॉन कितना हो गया, 1.414, आधे से तो थोड़ा ज़्यादा ही आएगा ना 1.4, अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हाफ आ रहा है, अब 1.41 से डिवाइड करने में से तो ये थोड़ा
क्या है कि और वैल्यू थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ये ज़्यादा है क्योंकि 2 से तो ये कम है ना, तो यहाँ वैल्यू थोड़ी ज़्यादा आएगी। इसका मतलब जब भी हम साइन से ऊपर की ओर जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, इसकी बढ़ती जाएगी। अब कॉस के केस में देखिए, कॉस के केस में क्या होता है, जब हम कॉस 0 है, 0 की वैल्यू 1 होती है, तो कॉस के केस में हम जब जाते हैं ऊपर की ओर को, थीटा 0, 30, 45, 60, तो ये वैल्यू घटती जाती है, समझे। तो अगर हम और एक ऐसे क्वेश्चन भी दे सकता है कि ऐसे देगा, जैसे आपको दे देगा साइन ए प्लस बी, यहाँ ब्रैकेट में दे देगा, इज इक्वल टू कहेगा साइन ए प्लस साइन बी। क्या ये सेम है, ऐसा है क्या, साइन ए प्लस बी और आप साइन ए प्लस बी कह दिया आपने और अलग अलग है। अब ये दोनों सेम नहीं है क्योंकि साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस साइन बी अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर साइन 60 प्लस 30 हो और अलग अलग वैल्यू निकालेंगे तो दोनों में अंतर आएगा हमारा। ऐसा क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं और आपकी 8.2 की एक्सरसाइज पूरी खत्म होती है इसके साथ, ठीक। थैंक यू वेरी मच।